जब से मेरी बेटी की शादी हुई है तब से मैं बस यही सुन रही हूँ कि आपकी परी नासमझ है, नादान है, नादानी में गलती करती है। अगर आपकी बेटी इतनी ही नादान है तो हर बार मेरी ही बेटी को टारगेट क्यों करती है? पहले इसने भूमि का शादी का जोड़ा खराब कर दिया, फिर पूरे घर का डेकोरेशन बर्बाद कर दिया, और अब जब से मेरी बेटी यहाँ पर आई है उसे न जाने इसने क्या क्या किया है कि मेरी बेटी की ये हालत हो गई। आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत नादान है, लेकिन मुझे आपकी बेटी बहुत चालाक लगती है। अगर आपकी बेटी इतनी ही नादान है ना, आप इसे वहां क्यों नहीं भेजते जहां पर इस तरह के सारे लोग रहते हैं? अबे सारी लड़कियां कहाँ है? किधर गई सब? यहाँ तो कोई नहीं है, भाग गई क्या? भाग के जाएगी कहाँ? चल ढूंढ उसे। भाग्यवान जी, मैं बात करता हूं, मैं इनसे बात करता हूं, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सत्यकाम जी। भूमिका रावत मेरी भी कुछ लगती है। आज तक मैं शांत थी, इसी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई। शादी के बाद जिस लड़की की आंखों में काजल होना चाहिए था, उसकी आंखों में आंसू। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस परी की वजह से। और आप सबकी वजह से। नूतन जी, आपने तो कहा था कि भूमि को बहू की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तो क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? है कोई जवाब आपके पास? क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की? बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, बीच में बोलने के लिए सॉरी। जानता हूँ ये आपका फैमिली मैटर है, और वो क्या है ना कि काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप इस परिवार को काफी कुछ कह रही हैं, और ये परिवार चुपचाप सुने जा रहा है। क्या ना, बातचीत जो है दो तरफा होती है, और एक तरफा होती है सिर्फ शिकायतें। पापा जी, ये मास्टर को हमारे फैमिली मैटर में नाक घुसाने की क्या जरूरत है? आप भूमि जी की माँ है ना, एक माँ होके आप एक माँ को उनकी बेटी के बारे में इतना भला बुरा कह रही हैं, और परी क्यों टारगेट करेगी भूमि जी को? इनफैक्ट कोई भी इस परिवार में क्यों टारगेट करेगा भूमि जी को? भूमि जी खुद इस परिवार का हिस्सा है, इस परिवार की बहू हैं, और ये परिवार, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं भूमि जी को, इवन परी भी। हो गया आपका? मैं आपको जानती नहीं हूं, इसलिए आपकी बातों को इग्नोर करके सीधे मुद्दे पर आते। आजकल तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो जगह उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वहां उसकी देखभाल भी अच्छे से होगी और वो बहुत खुश भी रहेगी।
सत्यवान जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए सत्यकाम जी? है ना इनकी बेटी बददिमाग, बिल्कुल पागल। इनफ। ठीक है, मैं मानता हूं आप मुझे नहीं जानती हैं। मैं परी का म्यूजिक टीचर हूं और उसका म्यूजिक टीचर होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि परी के लिए आपकी समझ और सुझाव दोनों गलत है। आप सबको क्या हो गया है? आप सब मुझे हैरान कर रहे हैं। आप लोग चुप क्यों हैं? आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये ऐसे शब्द, ये बातें और ये परी को घर से दूर भेजना, ये सब परी के लिए ठीक नहीं है। देखिए, खुराना फैमिली ने बहुत मेहनत की है परी को यहां तक लाने में। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, इस मेहनत पे पानी मत फेरिए। क्यों कर रही है ये सब? इतना लेक्चर क्यों दे रहे? यहाँ एक सिंपल सी बात सबको क्यों समझ में नहीं आता कि परिधि नॉर्मल नहीं है? आप सब डिनाइल में क्यों हैं? बस भाभी जान, देखिए, आपने पहले परी दीदी पे हाथ उठाया, मैं कुछ नहीं बोला। आपने परी दीदी को तब भी सरफिरा बोला था, बददिमाग बोला था, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ता हूं। आप मेरी दीदी को बुरा भला मत कहिए। अंकल जी, आंटी जी, आप मेरी दीदी को गलत समझ रहे। ये तो अपने दुश्मन का भी बुरा भला नहीं सोच सकती। भाभी जान तो फिर भी अपनी है। भाभी जान प्लीज। नील, मास्टर जी तो बाहर के, तू तो इस घर का बेटा है, कुछ तो लिहाज रख। मेहमानों के सामने ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। भाई साहब, आप बोलो ना मास्टर जी को, चुप क्यों खड़े हो? क्या बोली? चलो मैं ही बात करता हूँ। मास्टर जी देखो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे फैमिली मैटर में ना आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझ गए आप? खुराना साहब, मैं आपसे बस एक मौका मांग रहा हूं, बस एक। ये प्रूफ करने के लिए कि पेशेंस और प्यार, सिर्फ इन दो चीजों के भरोसे परी वो सब कुछ अचीव कर सकती जो आपके हिसाब से एक नॉर्मल इंसान अचीव कर सकता है। बस एक मौका। ओ मास्टर जी, वो 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर अचानक ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाना है? हा? चमत्कार तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कोशिश तो हमारे हाथ में है। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। और वैसे भी ज्यादातर काम चमत्कार से नहीं, कोशिश करने से अचीव होते हैं। बस अपनी कोशिश पे भरोसा होना चाहिए। मुझे परी पर पूरा भरोसा है। अगले हफ्ते मेरा एक म्यूजिक शो है और सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि परी कुछ भी कर सकती है, मैं आप सबके सामने एक चैलेंज ले रहा हूं। उस म्यूजिक शो में परी गाना गाएगी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ? सब तो जा चुके थे। आपने सुना नहीं था? हाँ? चलो 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 चलो, उठो। नहीं दीदी, कोई देख लेगा। आप यहाँ क्यों आए? कोई नहीं देखेगा, बाकी सारी लड़कियाँ जा चुकी ठहरी। हाँ? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ? मुझ पे भरोसा करती हो? हाँ? देखो, डरो मत। मेरा हाथ पकड़ो। हाँ? क्या लगा तुझे? हलवाई क्या? तू इसे ले जाएगी और मैं तुझे ले जाने दूंगा? जाओ, भागो, भागो। महादेव, तुम लोगों को तुम्हारे
सजा जरूर देंगे। बहुत ही गंदे और घिनौने लोग ठहरे तुम लोग। छोटी छोटी बच्चियों को विदेश भेजते हो, उन्हें बेचते हो। ए रुक, पकड़ो, पकड़। छोड़ो 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 नहीं। बहुत भाग रही है, आज के बाद तो भाग ही नहीं पाएगी। ओ मास्टर जी, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? हाँ? इतना भी ऊपर देख के नहीं चलो कि नीचे ठोकर लग जाए। ये जो जोश जोश में चैलेंज दे दिया ना आपने, इसमें आपके जीतने से 10 गुना ज्यादा हारने का खतरा है। अब हारने के डर से जीतने की उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना सर। परी गाना गाएगी, और बिल्कुल गाएगी। और अगर परी ने अच्छा परफॉर्म किया तो इस घर में कोई भी परी को कहीं भी भेजने की बात सोचेगा भी नहीं। एकदम करेक्ट देव सर, मैं आपके साथ हूं और परी दीदी को ये मौका देना बनता है। एंड आई नो परी दीदी विल रॉक इट। मास्टर जी, अगर ये चैलेंज आप हार गए तो? जीतने से पहले वैसे मैं हार मानता नहीं, पर अगर आपकी बात सच निकली तो फिर जो आपको सही लगेगा वही होगा। याद रखना ये बात। जिंदगी हमें कई मौके देती है, एक मौका हमें भी देना चाहिए अपने आप को, अपने सपनों को, अपने भरोसे को। मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। आई होप आपको भी एक हफ्ते का वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Are you serious? परिधि गाएगी? परिधि परफॉर्म कैसे कर सकती है? तो आप उसकी फिक्र ना करें। चुईया, एक हफ्ते की बात है ना। गुणवंत लालटेन हो आप। रब्बा तेरी लख लख मेहर। चैलेंज काफी बड़ा है स्टेज पे तुम्हें अकेले गंवाने का, पर नामुमकिन नहीं है। मैंने ये चैलेंज जीतना है तुम्हारे लिए परी। चल वीरे, मैं गाना गा। हाँ, वो तूने दादाजी का गाना याद है जेड़े दादाजी ने दसिया सीगा? ओ बल्ले बल्ले ते आओ तेन पता है मैंने ना वो देव सर के जो म्यूजिक शो ना उसमें बहुत चंगा गाना है। देव सर से भी बढ़िया गाऊंगी मैं। लो जी, अभी कोई गल है? परी दीदी, मैनू पता है तुसी रॉक करोगे, रॉक। ओ बल्ले बल्ले ते आहू आहू, ओ बल्ले बल्ले ते आहू आहू, ओ बल्ले बल्ले ते आहू आहू। हेलो हेलो नील, क्या शो हो रही है? कैन यू हियर मी? कुछ नहीं, बस तुम बताओ। शाम को घर पे पार्टी है, रिमेम्बर नो? हाँ हाँ मुझे याद है। शहर में रहना है कि नहीं मुझे? आ जाऊंगा शाम तक। डन डील। नहीं, तूने कहीं नहीं जाना, तूने मेरे साथ रहना ना। दीदी मैं आपके साथ ही। छोटू सा काम है, छोटू सा, ठीक है? तो बल्ले बल्ले। गुणवंत लालटेन, तन्नू पता है मैंने नील वीरे गाने की रिहर्सल करा रहा है। मैंने देव सर के शो में गाना है ना। नील बच्चे, 2 मिनट जरा आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ जी अंकल। हेलो नील, यू देयर? हाँ हेलो, अरे हाँ मैं तुमसे ना थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बिजी हूँ। नील हेलो। हाँ जी अंकल जी। काजू नजर नहीं आ रही बच्चे। वो मैंने काजू को बोला था कि वो हमारे साथ रह सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वो अपने किसी गांव के रिश्तेदार के घर चली गई है। बच्चे मैं समझा नहीं, पत्नी आपकी है और अपने किसी रिश्तेदार के घर में रहने चली गई, गड़बड़ है क्या? आपने घर में बताया नहीं कि आपकी शादी हुई है काजू से? अंकल जी देखिए, अब जब से मैं वापस दिल्ली लौटा हूँ
सेटल ही नहीं हो पाया हूँ। और मेरे और काजू का जो रिश्ता है, जो कुछ भी सिचुएशंस थी, वो मैंने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताई। ये चीज़ की क्लैरिटी काजू को भी थी। ये जो भी सो कॉल्ड शादी हुई है, ये सिर्फ नाम की शादी है। मेरा इंटेंशन सिर्फ काजू की जान बचाने का था, उसकी लाइफ बर्बाद होने से बचाने का था, और कुछ नहीं था। ये काजू को पता है बात अंकल जी। पता है तो क्या मतलब हुआ? मैं अगर काजू के साथ शादी ना करता तो उसकी शादी फूल सिंह के साथ हो जाती। तभी मैंने उसके साथ शादी कर ली, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ को बचाना था। आप इतने कैजुअली कैसे बात कर सकते हो इतने संजीदा रिश्ते के बारे में? एक अनजान शहर में एक गांव की लड़की कहां जाएगी? अंकल जी तुसी ठंड रखो। देखो, काजू मेरी बहुत ही स्पेशल दोस्त है। उसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैंने उसको अपना नंबर भी दिया है। अगर कल को उसको कुछ भी जरूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो मुझे बेफिक्र होके बिना हिचकिचाए कॉल कर सकती है। नील बच्चे, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, तुम दिल के बुरे नहीं हो, लेकिन ये क्या बोल रहे हो? स्पेशल फ्रेंड का क्या मतलब होता है? वो दोस्त नहीं, वो आपकी पत्नी है। वो कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, वो सच्ची की सच्ची का सिंदूर था, सच्ची का हार था, सच्ची के जज्बात थे, सच का समाज था। वो गांव का समाज है, जज्बात है उसके अंदर। उसकी माँ को अगर पता चला, वो गलती से अपनी बेटी को अगर मिलने आई, वो मर जाएगी बच्चे, वो तो मर ही जाएगी। अच्छा नील बच्चे, ये तो बताओ कि वो कहाँ है इस शहर में? कहाँ है? कुछ अता पता है उसका? हाँ जी अंकल जी, काजू ने मुझे कहा था वो करोल बाग जाएगी। अंकल जी, मैं काजू को छोड़ना चाहता था उसके रिश्तेदार के घर के बाहर, लेकिन काजू ने मुझे कहा कि वो खुद चली जाएगी। नील बच्चे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे उसके घर जाना है। अंकल जी तुसी टेंशन ना लो। मुझे पल्लवी जी से बात करनी होगी। पल्लवी जी से अभी बात करनी होगी। 1 मिनट से। काजू, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपनी नजर में हमेशा के लिए गलत हो जाऊंगा। सत्यकाम भाई, हेलो सत्यकाम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पल्लवी जी। दिल्ली आए थे किसी काम से, तो सोचा आपसे फोन करके पूछ लूं कि काजू बच्चा कैसा है। भाई साहब, मैं भी तो इसी उम्मीद में हूँ। मुझसे बात ही नहीं हो पाई, वो उसका फोन बंद ठहरा। हो सकता है वो ससुराल में रीति रिवाज और रस्म वगैरह मुंह दिखाई सब हो रहा होगा ना, इसीलिए शायद व्यस्त होगी। हाँ, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही हो सकता है। मैं ना आज नील जी को फोन करने वाली थी भाई साहब, खैर खबर लेने के लिए, और किस्मत देखिए आप भी दिल्ली में हैं। तो साहब जी, अगर समय मिले तो काजू से मिल आइएगा। हाँ, आप मिल लेंगे ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। और भाई साहब, मौका बने तो मेरी बात करा दीजिएगा काजू से। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों से काजू से बात ही नहीं हुई मेरी। जी पल्लवी जी, मैं अगर जा पाया तो मैं जरूर। वैसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपसे पल्लवी जी। करोल बाग में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, या हमारे गांव के आपके कोई पड़ोसी या कोई ऐसे कोई रहते हैं ना, तो अगर आप उनका मुझे एड्रेस या फ़ोन नंबर दे दें तो कुछ थोड़ी सी दिल्ली में जानकारी चाहिए थी, कुछ कारोबार करने के लिए जो आया था, मुझे मदद मिल जाएगी। जी है ना, है रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार नहीं है पर गांव से ही है, मेरी बड़ी बहन और भैया जैसे है। मैं अभी आपको भेजती हूँ उनका पता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, एक बात, नील जी के माता पिता, मतलब मेरी समधी और समधन जी से अगर आप पूछ ले एक बार कि क्या मैं काजू से मिलने वहाँ उनके घर आ सकती हूँ? थोड़ा सा समय दीजिएगा पल्लवी जी, शीघ्र ही बताता हूँ आपको। राम राम। नील बच्चे, हमें जल्द से जल्द काजू को ढूंढना होगा। पता नहीं वो किस हाल में है, कहाँ है।